बुलंद हौसलों के आगे शारीरिक मजबूरी भी छोटी पड़ जाती है। चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र के गांव खटोटी कलाम निवासी नीतीश कुमार ने कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 847 हासिल कर यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। नीतीश कुमार का यह यूपीएससी का 5वां प्रयास था जिसमें उन्हें सफलता मिली। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनका रुझान सिविल सेवा की ओर नहीं था, वे पहले लॉ करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण बाहर पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाया। इसी दौरान स्कूल के एक कार्यक्रम में उपायुक्त के आने से उन्हें प्रेरणा मिली और तभी से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। नीतीश कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के राजकीय विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कृष्णनगर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन और नारनौल पीजी कॉलेज से हिंदी विषय में एमए किया। उन्होंने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करते हुए रोजाना करीब 10 से 11 घंटे पढ़ाई की। नीतीश कुमार की माता केला देवी गृहिणी हैं और पिता श्रद्धानंद किसान हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण होने के बावजूद माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया। बचपन में उनकी मां उन्हें गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाती थी और छुट्टी के बाद वापस घर लेकर आती थी। रिजल्ट आने के समय नीतीश कुमार भगवान का स्मरण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने रिजल्ट देखा और अपना रोल नंबर पाया, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उस समय उनकी मां खेत में सरसों की कटाई कर रही थी, जिन्हें फोन कर यह खुशखबरी दी गई। आज नीतीश कुमार की इस उपलब्धि से गांव खटोटी कला और पूरे महेंद्रगढ़ जिले में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। सर, मेरा नाम नीतीश कुमार। अच्छा, कौन सी रैंक परीक्षा दी थी आपने? कौन सी रैंक आपकी आई है? सर, ये मेरा यूपीएससी सीएससी का 5वां प्रयास था और इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 847 प्राप्त। अगर आप बात की जाए तो शरीर से कई चुनौतियां आपके सामने थी, परिवार के लिए भी मुसीबत पैदा होता थी। ऐसी परिस्थितियों में कैसे आपने सोचा कि इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी की जाए? सर, ये मेरा शुरू से रुझान नहीं था सिविल सर्विसेज में। मैं पहले सोचता था कि लॉ करूँगा, लेकिन सर फिर उसमें कुछ चुनौतियाँ थी, जैसे मुझे बाहर जाना पड़ता कॉलेजेस में, वो संभव नहीं हो पा रहा था। बट फिर सर मेरा स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उस समय वहाँ पे उपायुक्त मैम आई हुई थी। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन एक हुआ, जैसे 12th क्लास में थे, तो फिर मैंने सोचा कि सर हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है घर से भी, क्योंकि तब ऑनलाइन भी सुविधाएं अवेलेबल हो रही थी। तो सर ये वहाँ से प्रेरणा मिली थी और तभी से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था सर कॉलेज के टाइम। क्या बचपन से ही आपको ये समस्या थी या कब आपकी जो शारीरिक जो आपको परेशानी कब हुई? सर ये बचपन में मुझे आरंभ में नहीं थी, ये कुछ समय बाद आरंभ हुई थी। जी सर। तो परिवार का किस प्रकार से सपोर्ट रहा? क्योंकि जिस प्रकार से चुनौतियां थी, स्कूल तक आना जाना ले जाना, तो परिवार ने किस प्रकार से सहयोग दिया? सर ये तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि परिवार का क्या सपोर्ट रहा है। परिवार के सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो आप स्वयं देखते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके साथ में सहानुभूति ज़्यादा होती है और शिक्षा या इनमें सर उनको करियर को लेकर के ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखी जाती। लेकिन मेरे परिवार ने ही पूरा मेरे साथ में सपोर्ट रहा और मैं उनके सहयोग से यहाँ तक आया हूँ। मेरी माताजी हैं, उनका अपना एक संघर्ष रहा है जीवन में, मैं भी था और फिर परिवार भी उस समय उतना सामर्थ्यशाली नहीं था, तो फाइनेंशियली दिक्कतें भी थी और सर उन्हीं संघर्षों को देखते हुए वही प्रेरणा, और क्योंकि मेरा माताजी से भी विशेष लगाव है, अब बच्चे की तरह वो मुझे अभी तक पाल-पोस रही हैं। तो सर कहीं न कहीं मुझे ये भी ध्यान में था कि मुझे अपनी माता का जीवन में जो संघर्ष है वो ख़त्म करना है। परिवार के लिए भी फिर जब मैं कर रहा हूँ तो उनका भी नाम रोशन हो, ये भी ध्यान में आया। तो सर वही सफलता तक आज मैं पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूपीएससी को लेकर किस प्रकार से तैयारी का शेड्यूल रहता था? क्योंकि अन्य परीक्षार्थी भी आपसे देख के प्रेरणा लें।
जी सर। तो किस प्रकार से आपका पूरे दिन का शेड्यूल रहता था तैयारी को लेकर? सर मैं रात को जल्दी ही सोता हूँ, लगभग 10 से 11 बजे के बीच में, और सुबह फिर मैं जल्दी उठता हूँ सर। तो मेरा लगभग 10 घंटे से 11 घंटे के आसपास पढ़ाई होती थी दिन में, और मैं पूरा अनुशासन के साथ सर अपनी पढ़ाई को जारी रखता था। तो कहाँ से आपने स्कूलिंग की थी? उसके बाद कहाँ-कहाँ आपने पढ़ाई की और आज या लक्ष्य तक पहुँचे आप? सर मैंने हमारे गाँव में ही जो राजकीय विद्यालय है, वहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, और मैंने सीएल पब्लिक स्कूल से 11th-12th किया है, और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कृष्ण नगर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। उसके बाद सर मैंने एमए हिंदी विषय में नारनौल पीजी कॉलेज से किया है। तो किसको रोल मॉडल मानते हो इस पूरी सफलता के पीछे अगर बात की जाए तो? सर अगर किसी एक व्यक्तिगत तौर पे करना चाहे तो मेरी माँ ही मेरे लिए इस रोल मॉडल की भूमिका में रही, क्योंकि मैंने उनका जो प्रेम पाया है वो भी एक अद्भुत अनुभूति मेरे लिए है, और उनका जो संघर्ष है उसको देखा वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। तो क्या व्यक्ति महिला के तौर दिवस पे एक तोहफ़ा माना जाए माँ के लिए जिस प्रकार से रिज़ल्ट आया है? जी, जी, बिल्कुल सर मान सकते जैसे कि आपने बात की तो रिज़ल्ट आया, तो आपने रिज़ल्ट देखा उस समय किस प्रकार का माहौल था? कैसे पता लगा कि आज रिज़ल्ट आया है? हैं। सर उस दिन जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर चल रहा था कि आज रिजल्ट आ सकता है, तो मैं पहले अपने अंदर थोड़ा-सा ये होता है ना कि आज रिजल्ट आएगा, तो मन में भगवान से प्रार्थनाएँ भी मैं कर रहा था, और जिस समय रिजल्ट आ रहा था, उसे मुझे तो ख़ैर नहीं पता था कि अभी रिजल्ट आ ही रहा है, लेकिन सामने मैंने स्क्रीन पे लगा के छोड़ रखा था कि रिजल्ट आएगा तो मुझे इसमें पता चल ही जाएगा। तो उस समय मैं शिव चालीसा का और शिव रुद्राष्टकम का जप कर रहा था सर। और जब मैं ध्यान से प्रार्थना से बाहर आया, मैंने देखा तो सामने रिफ्रेश किया, फिर मैंने कंप्यूटर को, अब रिफ्रेश किया तो फिर उसमें रिज़ल्ट दिखा। फिर थोड़ा ये हो गया कि अभी पीडीएफ डाउनलोड करूँ, क्या होगा, ऐसे एक विचार आया मन में। लेकिन फिर सोचा कि अभी तो प्रार्थना कर रहे थे। फिर सर पीडीएफ को खोल के रोल नंबर मैंने उसमें सर्च किया, और देखते ही फिर मैंने उसको दोबारा चेक किया। फिर अपने भाई को बताया। फिर माताजी मेरी उस समय खेत में काम कर रही थी, तो माताजी को कॉल किया, वो बहुत खुश हुई, और भाई गया उनको खेत से मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके आया। उसके बाद में सर फिर सब लोग मुबारक वो देने लगे, और उसी दौरान सर फिर मुझे भी ये था कि जब भगवान ने इतना मेरे को अचीवमेंट दिया है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे उनका आशीर्वाद भी लेने जाना चाहिए, तो मैं मंदिर गया था फिर उसी समय। लगभग कितने सालों का संघर्ष रहा यूपीएससी के लिए आपका? सर मैं ग्रेजुएशन के समय से ही यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसमें मेरा 6 से 7 साल के बीच का संघर्ष रहा। कई जो लोग हैं जिनको जैसे शारीरिक रूप से परेशान हैं, उन लोगों को परिवार के अंदर ही रखा जाता है, स्कूल के अंदर नहीं भेजा जाता। उन लोगों के लिए कहीं न कहीं रोल मॉडल बने, उन परिवारों के लिए क्या संदेश? अ, सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी क्षमता होती है, उसमें शारीरिक क्षमता की बजाय मानसिक क्षमता का अपना विशेष महत्व है, और वो सबसे ऊपर है। तो जिस घर में भी मेरे जैसे बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, उनका विशिष्ट सम्मान करना चाहिए, और उनके अंदर जो एक विशिष्ट स्किल है, कौशल है, सर उसको पहचान करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और उनके कौशल के आधार पे उन्हें ज़रूर सर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी समाज के लिए एक संपत्ति बन सकते हैं। जिस प्रकार से आपने रैंक 800 कुछ आई है, तो क्या ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा कि रैंक में सुधार किया जाए जितना आया उससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, मैं अपना आगे भी प्रयास जारी रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी यहाँ घरों में तो ये इससे दर्द-वर्द रहता था। तो यहाँ पर कोई अखबार-वखबार देखने लग गया था। फिर ये गाँव में सर वो करने नहीं आते थे सर्वे मास्टरों ने। तो ये गाँव के लोग मास्टर ऐसे बोले कि जी इसको स्कूल में आप बैठाया हो तो इसकी ज़िंदगी हो जाएगी रात की ज़िंदगी। तो मैं इसको गोदी में उठा करके वहाँ पर एडमिशन करा दिया इसको और वहाँ पर ले जा कर के स्कूल में छोड़ दिया। और शाम को छुट्टी होती तब लेके आती। गोद से जाती थी, गोद में आता था। कितने साल का स्कूल जो आपने भेजना शुरू किया? 8-10 साल। कई जो माता-पिता वो कहीं न कहीं जो भार समझने लग जाते हैं कि जिस प्रकार से शारीरिक उनको दिक्कत है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
जी ऐसे कहूँगा, सब ऐसे हेल्प करो इनकी, तो जब ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। तो कहाँ-कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की? पहले तो गाँव में करी, जी। फिर ये वो कृष्ण नगर में कॉलेज, वहाँ से करी, फिर नारनौल से, फिर घर बैठ करके यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन। कितने दिनों तक तैयारी की? कौन-सा टाइम? 5 साल। तो परिवार में कौन-कौन है आपके? इनके ताऊ हैं, इनकी ताई है, ये उनका भैया है, मम्मी है, कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, ये बड़ा वाला है। तो जब रिजल्ट आया तो उस समय क्या काम कर रहे थे आप? मैं कटाई का काम कर रही थी। सरसों कटाई का। हाँ। तो किसने सूचना दी सबसे पहले? वो बेटा ने दी थी, फिर ये छोटा बेटा जाने गई। तो कैसा माहौल था उस समय? बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं तो उधर ही घेर के दांत अड़ी और खेत से बाहर निकल के भाग के आ गई खुशी से। तो लगता है कि जो बच्चे की सेवा आपने की थी, आज कहीं न कहीं उसका फल मिला आपको। हाँ मिला है, देखो तो खुशी हो रही है आज भी। कई जो शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे उनको स्कूल नहीं भेजते, उन परिजनों को लेकर क्या संदेश होगा आपका? मैं तो ऐसे कहूंगी, सब मेरी जैसे मदद करो बच्चों की। तो आज वो अन्य जो लोग हैं वो भी आपको बधाई देने आ रहे हैं, तो घर में परिवार में कैसा माहौल है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरा नाम सरदानंद है जी। गांव खटोटी कलां। तो जिस प्रकार से सफलता हासिल की है, किस प्रकार से ये मेहनत करते थे, परिवार में कौन-कौन लोग आपके? मेरा बड़ा भाई है, सब कुछ उसी के मोटिवेशन से हो रहा था। जी। मैं कोई विशेष टाइम भी नहीं देने पाया, जो कुछ हुआ है वो उन्हीं से हुआ है। वो क्या काम करते बाबूजी? वो फौज से रिटायर। तो वो मोटिवेट करते थे? हाँ, वो मोटिवेट। परिवार के अंदर जो अन्य सदस्य हैं, इनकी माताजी, आप क्या-क्या काम करते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और कोई विशेष जमीन भी नहीं है, मैं तो एक किसान के रूप में काम कर रहा था। तो जिस प्रकार से इतनी बड़ी सफलता हासिल की, आज दूर-दराज से लोग भी आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? जी, बेहद खुशी है, इससे ज़्यादा और खुशी हो भी क्या सकती है। तो जिस प्रकार से जो परिवार के अंदर जो कई जो दिव्यांग हो जाते हैं, उनको परिवार एक तरह से बोझ मानने लग जाता है। हुँ। तो किस प्रकार से आपने इनको मोटिवेट किया, खुद भी परिवार की देखभाल करते देखो हैं? जी, हमने कभी भी बोरियत महसूस नहीं की, बल्कि इसको ठीक कराने के लिए भी, ये 5 साल का था तो ठीक था, उसके बाद बीमार हुआ था। मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, लेकिन इसका भी दृढ़ संकल्प था कि पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, विशेषकर आफ्टर +2 के बाद। तो मैंने भी कहा कि बेटे खर्चे तो मैं दे सकता हूँ, अब पढ़ना तो आपका काम है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज वो इसकी कामना पूरी। तो कहीं कोचिंग भी दिलवाई थी या घर से? नहीं, कहीं कोई कोचिंग नहीं, घर से ही ऑनलाइन। ऑनलाइन तैयारी करते थे। हाँ, ऑनलाइन तैयारी। तो स्कूल में आते-जाते थे तो समस्या आपको भी कहीं न कहीं उठानी पड़ी होगी? हाँ, बिल्कुल। इसकी मम्मी ही गोद में ले जाती। स्कूल में। बोल। तो आज कहीं न कहीं जो मम्मी ने जो इनकी सेवा की है, वो आज इन्हें फल दे दिया इनको। बिल्कुल दे दिया जी। तो अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे जिस प्रकार से जिनके परिवार के अंदर दिव्यांग है उनको भी परिवार के नहीं, जो दिव्यांग नहीं है ना, वो भी लड़के आकर्षित हो रहे हैं कि जब ये बच्चा यूपीएससी कर गया, तो हम क्यों कमज़ोर? तो विशेषकर मैं अब देख रहा हूँ 2 दिन से बहुत लड़के आ रहे हैं और ये भी उनको मोटिवेट कर रहा है कि भाई पढ़ो। भाई साहब सरदानंद जी एक सरपंच के पुत्र हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए यूपीएससी की, यानी देश की सबसे कठिनतम परीक्षा को इन्होंने पास किया है। सभी क्षेत्रवासियों को हमें इन पे गर्व है, नाज है। ऐसी परिस्थितियों में इस भाई ने इस मुकाम को हासिल किया है। यहाँ पहले भी इस गांव से एक मनोज यादव आईआरएस हैं और मेरे गांव से भी आईएएस और आईपीएस हैं, तो उन्हीं के अनुसरण पे चलते हुए हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हम इनको बार-बार धन्यवाद देते हैं और ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, बच्चों अन्य के लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे, इनसे इंस्पायरेशन मिलता रहे। आए, एक बार नहीं हम कई बार मिलके गए और हमें पूरा भरोसा था, इस बेटे ने ये विश्वास दिला रखा था एक दिन में इस क्षेत्र का नहीं पूरा देश में नाम करूंगा। और हमें भी विश्वास था कि हमारा बेटा 100% करेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है
और इतना विश्वास दिला दिया था, हमें महसूस हो गया था कि हमारे क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करेगा। और जो आप देख रहे हैं बेटे की स्थिति, इसकी मम्मी और पापा, इनका परिवार, आप समझ सकते हैं, इनसे, बेटे से खड़ा नहीं हो सकता। और फिर उस स्थिति में इसने इतनी मेहनत की, भाई भगवान ने, इनके माता पिता ने जो इनकी सेवा की वो, और इनकी मेहनत, इनको ये भरोसा था कि जितना मेरे परिवार वालों ने मेरे को समय निकाल कर मेहनत की है, मेरा मान सम्मान किया है, कभी मेरे किसी प्रकार की कोई बात नहीं होने दी, मैं इनका कर्ज कैसे चुकाऊं, इनके दिमाग में बैठ गई। और हमें बहुत खुशी है, अब बेटे ने ऐसे ठान ली और वो करके दिखा दिया। इस क्षेत्र का नहीं, जिले का नहीं, पूरे हरियाणा, पूरा प्रदेश इस बेटे पे गर्व करता है और एक मोटिवेशन दे रहा है बेटा। इनको देखकर आगे भविष्य में हर बेटे के दिल में इच्छा होगी मैं भी यूपीएससी क्लियर करूं, और करें भी, हमें विश्वास है। हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इसी गांव से मनोज यादव जी, भांकरी से अभिषेक जी, एक हमारी बहन जी, और बहुत अन्य, कोई जेई मेंस में, मेडिकल में, सभी में अपने क्षेत्र पढ़ाई के में बहुत आगे है। और हम इनकी प्रेरणा से हम और बच्चों को भी कहेंगे, और हमें बहुत खुशी है, हम आपको बयान नहीं कर सकते। दयानंद यादव, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी यहाँ अपने महेंद्रगढ़ जिले में रहा हूँ 2005 से 7 तक, और उसके बाद और कई जिलों में। मैंने तो नीतीश का कल इंटरव्यू मीडिया के उसमें सुना, तो इतना मैं इमोशनल भी हो गया, भावुक भी हो गया, और इस बच्चे को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह अभिनंदन का पात्र है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि इस तरह के जो असाधारण बच्चे होते हैं और वो कुछ असाधारण काम, बहुत बड़ा काम करते हैं, तो उन्हीं का नाम इतिहास में भी लिखा जाता है और उन्हीं से प्रेरणा मिल जाती है। तो हम तो चाहेंगे कि इनकी प्रेरणा आगे भी समाज के और बच्चे मिलें और उदाहरण देंगे, तो जरूर समाज का भी विकास होगा, प्रदेश और देश का भी होगा। इस तरह से बच्चों की ही आवश्यकता है आज देश को। तो मैं इस देश को, उन्हें बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन करते हुए आगे भी ये अपने मुकाम तक इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। इनका जज्बा रहा है मेहनत करने का, फल परमात्मा इनको जरूर देता रहे।